आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। जिंदा रहने के लिए संघर्ष करती पुलिस सब इंस्पेक्टर की पत्नी ट्विटर पर डीजीपी से लगाई न्याय की गुहार। मुंबई के एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की 38 वर्षीय पत्नी रोटी धोती और दवा के लिए दर दर भटक रही है। साई कामले ने बताया है कि उसकी शादी 21 जनवरी 2010 को कोल्हापुर में हुई थी। मेरे पति सचिन कामले शादी के 1 वर्ष तक सही थे, उसके बाद मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और मेरे बेटे को छात्रावास में भेज दिया और मुझे 2019 में कुछ कपड़े और कुछ बर्तन देकर छोड़ दिया। वे कभी कभी मुझसे मिलने आते थे, मगर न मुझे राशन न ही पहनने तक के कपड़े या पैसे तक नहीं देते थे। मैं आज भी पड़ोसी या लोगों से भीख मांगकर गुजारा कर रही हूं। मैं 13 वर्षों से मानसिक और शारीरिक यातनाएं सहने के बाद मजबूर होकर न्याय पाने के लिए मैं महाराष्ट्र के डीजीपी से ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज उठाई हूं और न्याय की गुहार लगाई हूं। गौरतलब है कि इस संबंध में साई कामले के वकील मंजुला विश्वास ने कहा है कि मैं यह केस वहां के रहने वालों के कहने पर फ्री में बिना कुछ लिए न्याय दिलाने के लिए लड़ रही हूं। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर पति से पीड़ित महिला साई सचिन कामले और वकील मंजुला विश्वास ने क्या कुछ कहा। मैडम, आपके पास एक केस आया है जिसमें पुलिस वाला पति है प्रताड़ित करता है पत्नी को, इसके बारे में जरा डिटेल बता दें। ये क्लाइंट है जिसका नाम सई कामले है, सई सचिन कामले। उसका हस्बैंड जो है वो पीएसआई है, अंधेरी में रेलवे में था और अभी उसका ट्रांसफ़र जो है पेलार पुलिस स्टेशन में हुआ है। ये केस मेरे पास एक सोशल वर्कर के थ्रू आया है और ये केस हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोबोनो हम लोग कर रहे हैं। उसका केस बहुत ख़राब है। जो सही है उसके पास ना तो खाने के लिए पैसे है, 2 कपड़े हैं जिसको वो अपने शरीर पे सुखाती है, उसके शरीर पे जख्म हो गए हैं पूरे। मीन्स प्राइवेट एरियाज में भी पूरा जख्म है, पर डॉक्टर के पास जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। हम लोग कितने बार उसको पैसे देते हैं क्योंकि उसके पास कहीं जाने के लिए या खाना खाने के लिए नहीं होता है। कभी यहाँ पे आती है ऑफिस में तो उसके पास बिना खाना खा के ऐसी ही बैठी हुई रहती, फिर हम लोग खाना मंगा के उसको खिलाते हैं और उसका केस बहुत ख़राब है। मैंने डीवी फाइल किया है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस मैंने फाइल किया है बोरेवली कोर्ट में और अभी 20 जनवरी का डेट है। मैंने 19 जुलाई को फाइल किया है सेक्शन 12, 18, 19, 20, 22 एंड 23 में। अभी उसमें आशा करती हूँ कि उसे रिलीफ मिले। वो तो ज़्यादा कुछ चाहती नहीं है, हस्बैंड से यही खाली चाहती है कि आप मुझे रखो, मुझे संभालो, और बीवी का जो इज्जत है वो खाली चाहती है। उसके बेटे को भी हस्बैंड ने कहीं कोल्हापुर में कहीं रख दिया है, वो माँ के कंसेंट के बगैर, उसे पता भी नहीं कि बच्चा कहाँ पे है करके, बच्चे से बात नहीं करने देता है। मैंने मेरी तरफ से एक बार मैंने कोशिश की थी कि वो हस्बैंड को पुलिस स्टेशन में आए थे, एमएचबी पुलिस स्टेशन में आए थे जब भी मैं वहाँ पे गई थी। कुडालकर साहब जो सीनियर पीआई है वहाँ पे वो भी थे, तो मैंने तभी वो हस्बैंड को मैंने बोला था कि वो तो कुछ चाहती नहीं है तुमसे, तुम्हारे पे कोई केस या कुछ नहीं करना चाहती, वो खाली चाहती है कि उसे रहने के लिए घर दो, क्योंकि वो कहाँ पे जाए। उसके भाई है, भाइयों की शादी हो चुकी है, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं और उसको वो ना तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बुरा, इतना नीचे हो गया, इतना नीचे हो गया कि कहीं पे वो जॉब करने लायक नहीं, वो सामने ठीक से बात नहीं कर पाती है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि उसे तो कुछ नहीं चाहिए, खाली उसको रहने के लिए घर चाहिए, आप थोड़ा संभाल लो। तो उनको वो चीज़ उनको बुरी लग गई थी। उन्होंने मेरे नाम पे भी कंप्लेन दे दी कि मुझे डराया और धमकाया वकील ने, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मेरा तो कोई पर्सनल ये नहीं है उसके अंदर। जहाँ तक रही सही की बात, तो सही को वो घर से बस निकालने के पीछे है।
अभी उसका जो पेलार पुलिस स्टेशन में बदली हुआ है तो वो बोल रहा है कि भाई मैं तो वहां रहने चले जाऊंगा, ये घर मैं सरेंडर कर दूंगा क्योंकि ये पुलिस क्वार्टर्स है। अभी वो घर सरेंडर करके चले जाएगा, ये सही जाएगी कहाँ? अगर वो लेके नहीं जाएगा तो वो कहाँ जाएगी? वो क्या रास्ते पे रहेगी? पुलिस के पास से उसको, पुलिस वाले की वाइफ है बट हेल्प कुछ मिल नहीं रहा है। हमारे तरफ से एडवोकेट के हिसाब से, लेडीज के हिसाब से हम जो मदद कर सकते हम लोग कोशिश कर रहे कि कर सके करके, बट एक लिमिट तक ही कर पा रहे हैं हम लोग भी। लेकिन इस मामले में पुलिस जन गई थी, लेकिन पुलिस क्या कर रही है? सही का कहना है कि पुलिस उसका कंप्लेन नहीं ले रही है। जो सीनियर पीआई है कुडालकर साहब, सही का कहना है कि उसके हस्बैंड कुडालकर साहब के साथ में भाईंदर पुलिस स्टेशन में एक साथ काम करते थे और कुडालकर साहब ने उसको बोला है कि भाई मैं कंप्लेन नहीं लूंगा। और दूसरा मुझे वो सही ऐसे भी बता रही थी कि वहाँ पे कोई सुरशे साहिब करके कोई पर्सन है जो उसे काफ़ी डराता धमकाता है। हकीकत क्या है ये मैं खुद नहीं जानती हूँ, ये मुझे जो क्लाइंट है सही उसने मुझे बताया है। मैंने कभी खुद होके मैं गई नहीं हूँ, ये क्लाइंट का कहना है। अभी कैसे केस करेंगे आप, कैसे लड़ेंगे? डोमेस्टिक वायलेंस का केस मैंने दिया है। अभी जनवरी में जब भी डेट रहेगा तभी हम लोग कोर्ट से ज़रूर ये हम लोग प्रार्थना करेंगे कि उसे कहा जाए कि उसको एटलीस्ट मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसे दिया जाए, जिससे वो खुद के कपड़े, छोटे छोटे कपड़े होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो ज़रूरत तो भी पूरा कर सके। तो मेंटेनेंस दिया जाए उसको, खाने के खर्चे उसको दिए जाए। सबसे पहले तो वो हम लोग प्रेयर करेंगे क्योंकि आज के तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि उसके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं है। ऐसा कंडीशन है, पुलिस ऑफिसर की वाइफ है बट खाने के लिए नहीं है। कहीं उनका किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा है ऐसा कुछ? ऐसा सही का कहना है। वो 2-3 जन का नाम भी ले चुकी है कि उनके साथ में उनके हस्बैंड का अफेयर है। उसके आप अगर वो क्लाइंट के नोज के ऊपर एक ब्लैक कलर का ऐसा पैच है, तो मैंने पूछा था कि ये पैच किसका है, तो मुझे बताया था कि उसे बहुत मारा था करके और उसके वजह से उसको वो नोज पे उसको डैमेज हो गया है करके। ऐसे। आपका नाम क्या है और आपको क्या प्रॉब्लम है? मी सई सचिन कांबळे. माझं लग्न 2010 मध्ये झालं. त्यानंतर 2010 मध्येच मला मुलगा झाला. एक 2-3 महिन्यात म्हणजे माझ्या पतीचं आणि माझं भांडण वगैरे असं सारखंच होऊ लागलं. त्यानंतर म्हणजे थोडे दिवस माहेरी, थोडे दिवस सासरी असं म्हणजे राहायची मी. 2019 मध्ये आम्हाला ते मुंबईला घेऊन आले. थोडे दिवस म्हणजे 1-2-3 महिने तरी व्यवस्थित माझ्याशी बोलू लागले. पुन्हा त्यांच्या खात्यातलीच एक लेडीज कॉन्स्टेबल आहे, तिच्याशी यांचा अफेअर चालू झालं. मी त्यांना विचारलं तर म्हणजे आमच्या मॅडम आहेत आणि म्हणजे आमचं तसं काहीच नाही असं म्हणून बोलू लागले. पुन्हा तिचे रात्रीचे व्हिडिओ कॉल वगैरे येऊ लागलेत. मग रात्रीचे असे व्हिडिओ कॉल वगैरे काय येत आहेत म्हणून मी विचारलं त्यांना. तर तुला काय करायचं, तुझा माझा काही संबंध नाही आणि तुझं तू म्हणजे वेगळं राहू शकतेस असं म्हणून बोलू लागले. त्यानंतर तिथून म्हणजे माझ्याशी बोलणं त्यांनी पूर्णपणे बंदच केलं. घरी बाजार वगैरे म्हणजे भरत नाहीत आणि बाजार वगैरे थोडाफार भरल्यानंतर मला डबा वगैरे घेऊन जायचा आहे असं म्हणून बोलायचे ते. म्हणजे जेवण वगैरे असं बनवलं की मी त्यात म्हणजे थुंकायचे, नाक वगैरे शिंकरायचं असं करत होते ते. आणि म्हणजे आधी ते डबा भरून ठेवायचे, त्यानंतर त्या उरलेल्या जेवणात ते नाक वगैरे शिंकरायचे. डबा घेऊन जायचे पण पुन्हा रात्री आल्यानंतर डस्टबिनमध्ये फेकून द्यायचे ते. सकाळी ते म्हणजे तिथल्या पॅसेजमध्ये वगैरे असं विस्कटलेलं असायचं. ती म्हणजे कचरा वगैरे गोळा करणारी लेडीज यायची
तिने बघितलं ते आणि मला सांगितलं असं असं म्हणजे कचरा वगैरे पॅसेजमध्ये झालेला आहे आणि त्या मला म्हणजे कचरा काढायला लावायचे त्या. मे महिन्यात म्हणजे मुलग्याला त्यांनी सुट्टीला म्हणून गावी घेऊन गेलेत आणि तिकडच्या शाळेत त्यांनी घातलेलं आहे, त्याला हॉस्टेलमध्ये त्याला ठेवलेलं आहे आणि त्याच्याशी फोनवर बोलू देत नाहीत किंवा त्याला भेटू पण देत नाही ते. आणि माझ्याकडे खर्चासाठी पैसे वगैरे काहीच नाही आहे आणि म्हणजे एक 2 ड्रेस आहेत आणि बाकीचे गाऊन वगैरे 2च आहेत. त्यामुळे जे काही कपडे आहेत ते धुवून पुन्हा तेच वापरायचे. आणि त्यानंतर म्हणजे त्यांनी घरातलं साहित्य वगैरे हलवलं. मग त्यांना म्हटलं मी म्हणजे कोर्टात केस चालू आहे आणि साहित्य वगैरे काही घेऊन जायचं नाही, तर तुझा काही संबंध नाही, तुझ्या बापानं दिलेलं नाही आहे, तू कुठं राहायचं तिकडं राहा, मी रूम वगैरे आता सोडून मी दुसरीकडे जाणार आहे, तुझं तू रस्त्यावर राहा असं म्हणून बोलू लागले ते. तेव्हा मी जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये गेली, पण तिथे माझी तक्रार कोणी घेतली नाही. त्यानंतर मी ट्विट केला, मला DG ऑफिसमधून फोन आला. त्यांच्या सांगण्यावरून मी पुन्हा पोलीस स्टेशनमध्ये गेले. तर तिथे किरण सुरशे साहेब म्हणून आहेत, त्यांनी म्हणजे माझ्यावर दबाव टाकायचं चालू केलं. तुम्ही आत या, इथे थांबा, मला तुमचं स्टेटमेंट वगैरे घ्यायचं आहे आणि हिला बाहेर सोडायचं नाही, स्टेटमेंट घेतल्याशिवाय हिला बाहेर जाऊच द्यायचं नाही म्हणून गेटच्या इथं थांबलेत ते. मी पूर्णपणे घाबरून गेले. त्यांना असं का करताय म्हणून विचारलं मी. तर एका लेडीजसोबत असं म्हणजे तुम्ही नाही असं हे करू शकत असं म्हणून पण त्यांना म्हणजे बोलली मी, तरी पण ते म्हणजे ऐकायलाच तयार नव्हते. त्यानंतर मी कुडाळकर साहेबांना भेटले, त्यांना सांगितलं मी काही यांच्याकडे स्टेटमेंट वगैरे देणार नाही. पुन्हा किरण सुरशी साहेब आहेत, ते म्हटले म्हणजे हिच्या मिस्टरांना आता रूम वगैरे सोडावी लागणार आहे आणि ते कधी पण आता निघून जातील, रूमचे भाडे हिच्याकडूनच घ्यायचं. तर मी एक साधी गृहिणी, माझ्याकडे म्हणजे पैसे वगैरे काहीच नाही आहे आणि मी आता रूमचं भाडं वगैरे कसं देणार. कुडाळकर साहेबांना पण मी म्हणजे सांगितलं, त्यांनी पण म्हणजे माझं काहीच ऐकलं नाही आणि मी त्यांना हे पण सांगितलं होतं मी सुरशी साहेबांकडे स्टेटमेंट वगैरे देणार नाही. तर त्यांनी त्यांच्याकडेच म्हणजे तुम्हाला हे करावं लागणार म्हणून पुन्हा सुरशी साहेबांनीच माझं स्टेटमेंट घेतलं. तेव्हा पण म्हणजे सुरशी साहेबांनी माझ्यावर पूर्णपणे दबाव टाकला आणि मी त्यांना सांगितलेलं मी म्हणजे पूर्ण वाचल्याशिवाय मी सही करणार नाही. तर नाही, माझी नाईट आहे आणि मला आराम करायचं आहे, तुम्ही आवरा पटकन आणि सही करून टाका. आणि त्यांनी जबरदस्तीनं सही करून घेतली माझ्याकडून. उसके बाद आपने क्या किया? मी DCP ऑफिसला आली इथं बोरवलीमध्येच. मग साहेब आत्ता नाही आहेत आणि तुम्ही फोन करून या म्हणून सांगितलं. मग आज पण म्हणजे मी आली पण आज पण साहेब नाही आहेत.
वो पुलिस ने जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें क्या लिखा हुआ है मराठीवर? मला त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करायचा आहे, पण त्यांनी असं टाकलं मला त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करायचा नाही. और रात में कितने बजे लिया था आपका मतलब बयान? 8 बजे.